हाय एवरीवन, वेलकम इन एफएसई। देखिए, हमने सेल बायो के बारे में कुछ टॉपिक्स पे स्टडी कर ली थी। आज हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर पे स्टडी करेंगे। उस पे स्टडी करने से पहले हम एक टॉपिक देखेंगे, अंतःझिल्लिका तंत्र। यह अंतःझिल्लिका तंत्र अंतःप्रद्रवी जालिका यानी ईआर, गोल्जिकाय और लैनकाय, रसधानी आदि की स्टडी करने से पहले इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बारे में हम जानते हैं। आइए देखिए, झिल्लीदार अंगक कार्य व संरचना के आधार पर एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। इनमें बहुत से ऐसे होते हैं जिनके कार्य एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उन्हें इस अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो अंतःद्रवी जालिका यानी ईआर, गोल्जिकाय और लैनकाय, रसदानी। यानी कि देखिए, यूँ कह सकते हैं कि जो अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्जिकाय और लैनकाय, रसदानी, ये सभी जो ऑर्गन्स है वो अपने कार्य के आधार पर एक दूसरे से काफ़ी अटैच रहते हैं, जुड़े रहते हैं। इस कारण इसे अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, परऑक्सीसोम के कार्य इनसे मतलब यानी जो अंतःप्रद्रवी जालिका है, गोल्जिकाय है, लैनकाय है, रसदानी है, उनसे जुड़े हुए नहीं रहते। इस कारण इसे अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत नहीं रखते। अब देखिए, हम आगे बात करें अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकेरियोटिक सेल्स में पाई जाती है। अब इसकी डेफिनेशन देखें तो यूकेरियोटिक सेल्स के कोशिका द्रव्य में चपटे आपस में जुड़े थैलिन युक्त छोटी नलिकावत जालिका तंत्र बिखरा रहता है, जिसे ईआर कहते हैं। आपने वीडियो के शुरुआत में देखा होगा कि जो चित्र है, आपको स्टार्ट में एक डायग्राम दिखाया गया था, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही था। उसमें आपने देखा होगा कि जो इसका जो यूकेरियोटिक सेल होती है, उसका कोशिका द्रव्य होता है, वो चपटे और जैसे थैली होती है ना, वैसे नलिकावत और जालिका के समान तंत्र में बिखरा रहता है। इसे ही ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। देखिए, ईआर दो प्रकार की होती है, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका और चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। अब इसके बारे में हम इनकी डेफिनेशन के बारे में देखें तो देखिए, हम अब इसके दो भाग है, खुरदरी जालिका और चिकनी जालिका। तो सबसे पहले हम खुरदरी ईआर के बारे में देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले प्राय राइबोसोम ईआर के बाहर सतह पर चिपके रहते हैं। यानी कि जो ईआर की खास विशेषता यही होती है कि इस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। यानी कि जिस अंतःप्रद्रवी जालिका यानी ईआर की सतह पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं यानी मिलते हैं, उसे खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। यानी कि जिस ईआर पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं उसे खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। इसके बारे में आगे देखें, जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण एवं स्रावण में सक्रिय भाग लेती है, उसे खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। यह भी देखिए, ये बताया गया है कि जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण और स्रावण में सक्रिय भाग लेती है, उनमें खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका बहुतायत से मिलती है। यानी कि जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है या उनका स्रावण करती है, उनमें जो खुरदरी ईआर होती है वो बहुत ज़्यादा मिलती है। ये केंद्रक के बाह्य झिल्लिका तंत्र तक फैली होती है। यानी कि जिनका फैलाव होता है वो केंद्र के बाहर तक पहुंच जाता है। इसके बारे में आगे देखिए, सेकंड नंबर की जो चिकनी ईआर है, वो अब उस पर तो जो खुरदरी थी उस पर राइबोसोम प्रेजेंट थे, लेकिन हम जब चिकनी की बात करें तो इस पर राइबोसोम एब्सेंट होंगे, तभी तो यह चिकनी होगी। यह देखिए कि राइबोसोम की एब्सेंट पर ईआर चिकनी लगती है, अतः इसे चिकनी ईआर कहते हैं। चिकनी ईआर प्राणियों में लिपिड का संश्लेषण का मुख्य स्थल होता है। यानी जो प्राणी होते हैं उसमें चिकनी ईआर होती है, वो लिपिड संश्लेषण का मुख्य स्थल होती है। और एक बात और चिकनी ईआर की खास बात है कि लिपिड की भांति स्टेरॉयडल हार्मोन चिकनी सतह में ही होते हैं। स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं वो लिपिड की भांति, यानी जैसे लिपिड उसमें प्रेजेंट रहती है, यानी उसका स्रावण होता है, वहीं से स्टेरॉयड हार्मोन ही प्रेजेंट होता है। तो आज हमने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, उसके टाइप्स और उसके स्ट्रक्चर के बारे में कुछ टॉपिक्स पे स्टडी की। तो आई होप कि आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।